अगर नौकरी छोड़ना सपना लगता है तो यह किताब आपकी सोच बदल देगी। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग एक ही जिंदगी जी रहे हैं। सुबह नौकरी, शाम थकान और हर महीने सैलरी आते ही खर्च, ईएमआई और डर इस बात का कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, बिना जॉब के जिंदगी कैसे चलेगी। लेकिन क्रिस्टी सेन और ब्राइस लंग कहते हैं, नौकरी छोड़ना खतरा नहीं है, गलत प्लानिंग खतरा है। ये किताब एक ऐसी लड़की की कहानी है जो गरीब परिवार में पैदा हुई, जिसके माता पिता खेतों में काम करते थे और जिसे बचपन से ही सिखाया गया, पैसा बहुत कमाया जाता है, उड़ाया नहीं। क्रिस्टी जब बड़ी हुई तो उसने देखा लोग अच्छी नौकरी करते हैं, अच्छी गाड़ी लेते हैं, अच्छा घर लेते हैं, लेकिन फिर भी खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि वे सिस्टम में फंसे हुए होते हैं। इसे ही लेखक कहते हैं वर्क टिल यू डाई सिस्टम, यानी काम करो, सैलरी लो, खर्च करो, फिर काम करो, और यही चक्र 60 साल तक चलता रहता है। लेखक पूछती है, अगर यही जिंदगी है तो आजादी कहाँ है? यहीं से इस किताब का असली मैसेज शुरू होता है। लेखक कहते हैं, आप अमीर बनने के लिए नहीं, आजाद बनने के लिए पैसा कमाओ। इस किताब में मिलेनियर शब्द का मतलब लंबी गाड़ी या बंगला नहीं है, बल्कि मतलब है अपने समय का मालिक बनना। क्रिस्टी और ब्राइस बताते हैं कि उन्होंने 30 साल की उम्र में ही नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दी, बिना लॉटरी जीते, बिना बिजनेस खोले, बिना अमीर बाप के, सिर्फ एक चीज से, स्मार्ट मनी रूल्स। इस किताब का पहला सबक है, जॉब छोड़ने से पहले सोच छोड़ो कि जॉब ही सुरक्षा है। असल सुरक्षा है आपके खर्च कम होना, आपकी सेविंग ज्यादा होना और आपका पैसा आपके लिए काम करना। यही पर लेखक एक कड़वी सच्चाई बताते हैं, ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि वे ज्यादा कमाते नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे ज्यादा खर्च करते हैं। अगर आपकी सैलरी 30,000 से 60,000 हो जाए और खर्च भी उतना ही बढ़ जाए तो आप वहीं के वहीं हो। इसलिए ये किताब कहती है, पहले खर्च कंट्रोल करो, फिर कमाई अपने आप ताकत बनेगी। लेखक की सोच साफ है, अगर मैं कम में खुश रह सकती हूँ तो मैं जल्दी आजाद बन सकती हूँ। यहीं से शुरू होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सफर, जिसे आगे के पार्ट्स में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पैसे का डर कैसे खत्म करें, नौकरी छोड़े बिना तैयारी कैसे करें और हमेशा के लिए काम की मजबूरी से कैसे बाहर निकले। दोस्तों, अमीर बनने की शुरुआत ज्यादा कमाने से नहीं, कम खर्च करने से होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं मेरी सैलरी कम है इसलिए मैं बचत नहीं कर पाता, लेकिन क्विट लाइक अ मिलेनियर साफ कहती है, समस्या सैलरी नहीं, लाइफ स्टाइल है। क्रिस्टी बताती है कि जब उनकी इनकम बढ़ी तो उन्होंने घर, कार, कपड़े, फोन सब कुछ अपग्रेड करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि हर अपग्रेड आपको आज़ादी से दूर और नौकरी से और ज़्यादा बांध देता है। लेखक इसे कहते हैं लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन ट्रैप, मतलब जैसे जैसे कमाई बढ़ती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ जाता है और इंसान फिर से जीरो पर आ जाता है। क्रिस्टी कहती है, आप जितना सस्ता जी सकते हैं उतनी जल्दी आप फ्री हो सकते हैं। इस किताब का दूसरा बड़ा नियम है सेव 50% रूल। हाँ दोस्तों, लेखक कहते हैं अगर आप अपनी इनकम का 50% बचा सकते हैं तो आप बहुत तेजी से फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंच जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे मुमकिन है? लेखक कहते हैं छोटे घर में रहो, महंगी
ईएमआई से दूर रहो, दिखावे के खर्च खत्म करो, जरूरत और चाहत में फर्क सीखो। क्रिस्टी बताती है कि लोग सबसे ज्यादा पैसा 3 चीजों में बर्बाद करते हैं। पहला, बड़ा और महंगा घर, दूसरा महंगी गाड़ी, तीसरा सोशल दिखावा। और यही 3 चीजें इंसान को जिंदगी भर नौकरी करने पर मजबूर कर देती है। इस किताब में एक जबरदस्त लाइन है, अगर आपका घर आपको नौकरी करने पर मजबूर करता है तो वो घर नहीं, जेल है। लेखक कहते हैं, आपको करोड़पति बनने के लिए लग्जरी छोड़नी होगी, लेकिन सच्चाई ये है, आप फालतू खर्च छोड़ रहे होते हैं, खुशी नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह समरी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्रिस्टी और ब्राइस ने शुरुआत में कोई निवेश नहीं किया, उन्होंने पहले कैश पावर बनाई, मतलब जेब में पैसा और खर्च कंट्रोल। क्योंकि जब आपके पास कैश होता है तो आप डर के बिना फैसले ले सकते हैं। लेखक कहते हैं, पहले बचाओ फिर निवेश, अपने आप आसान हो जाएगा। यही से कहानी आगे बढ़ती है। अब सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं, अब पैसे को काम पर लगाना जरूरी है। अगले पार्ट में हम जानेंगे पैसा कहाँ निवेश करें, स्टॉक मार्केट से डर कैसे खत्म करें और बिना बिजनेस, बिना टेंशन पैसा कैसे बढ़ाए। बैंक में पड़ा पैसा सुरक्षित नहीं होता, वो धीरे धीरे मरता है। दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं पैसा बैंक में सुरक्षित है, लेकिन ट्वीट लाइक अ मिलेनियर कहती है, इन्फ्लेशन आपका पैसा चुपचाप खा जाती है। आज जो 100 रुपये की कीमत है, कुछ साल बाद वही 100 रुपये आधे जैसे लगने लगते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं, निवेश न करना भी एक जोखिम है। क्रिस्टी बताती है कि उन्हें भी स्टॉक मार्केट से डर लगता था, उन्हें लगता था ये जुआ है, लेकिन उन्होंने रिसर्च की और समझा कि जुआ इंडिविजुअल स्टॉक्स है, निवेश पूरे मार्केट में करना समझदारी है। इस किताब का तीसरा बड़ा नियम है इंडेक्स फंड स्ट्रेटजी, मतलब पूरे मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओ और लंबे समय तक धैर्य रखो। क्रिस्टी और ब्राइस कहते हैं, आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं, ना रोज चार्ट देखने की, बस हर महीने निवेश, लंबा समय और इमोशंस कंट्रोल। लेखक साहब कहते हैं, मार्केट गिरता है, लोग डरते हैं और अमीर वही बनते हैं जब मार्केट गिरता है तो लोग पैसे निकालते हैं। लेकिन क्रिस्टी कहती है, यही वो समय है जब सस्ते में वेल्थ खरीदी जाती है। इस किताब में एक और बड़ी सीख है, डिविडेंड इज इक्वल टू पैसिव इनकम, मतलब ऐसे निवेश चुनो जो आपको हर साल पैसा देते रहे। जब आपकी इन्वेस्टमेंट हर साल आपके खर्च का कुछ हिस्सा निकालने लगती है तो डर खत्म होने लगता है। क्रिस्टी बताती है कि उन्होंने एक भी जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम नहीं अपनाई, ना ट्रेंडिंग, ना क्रिप्टो केस, ना रिस्की शॉर्टकट, सिर्फ इंडेक्स फंड्स, बॉन्ड्स और पेशेंस। इस पार्ट की सबसे मजबूत लाइन है, आपको हर साल मार्केट हराना नहीं है, आपको बस जिंदगी जीतनी है। अब सवाल ये आता है, कितना पैसा काफी है नौकरी छोड़ने के लिए। अगले पार्ट में हम जानेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर क्या होता है, 4% रूल क्या है और कब इंसान सच में नौकरी छोड़ सकता है। नौकरी छोड़ने के लिए करोड़ों नहीं, सही नंबर चाहिए। दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तब मैं नौकरी छोड़ूंगा, लेकिन क्विट लाइक अ मिलेनियर कहती है, आपको बहुत सारा पैसा नहीं, सही कैलकुलेशन चाहिए। इस किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर, मतलब वो नंबर जिसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट आपके खर्च निकाल सके। क्रिस्टी कहती है, पहले ये जानो आप साल में खर्च कितना करते हो। मान लीजिए
आपका साल का खर्च है 5 लाख रुपए। अब लेखक बताते हैं 4% रूल। इसका मतलब है अगर आप अपनी कुल सेविंग का 4% हर साल निकालें तो आपका पैसा लंबे समय तक चल सकता है। तो अगर आपका खर्च 5 लाख है तो आपको चाहिए 5 लाख गुना 25 इक्वल टू 1.25 करोड़, यानी 1.25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपको हर साल 5 लाख दे सकती है। बस यही आपका क्विट नंबर है। क्रिस्टी कहती है, नौकरी छोड़ना भावनाओं से नहीं, गणित से होता है। जैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट आपके खर्च के बराबर आ जाए, आप टेक्निकली फ्री हो जाते हैं। इस किताब में एक जरूरी बात और है, लो कॉस्ट लाइफ इज इक्वल टू फास्ट फ्रीडम। अगर आप अपने खर्च कम करते हैं तो आपका क्विट नंबर अपने आप कम हो जाता है, यानी कम खर्च जल्दी आज़ादी। क्रिस्टी और ब्राइस ने नौकरी छोड़ने से पहले 3 साल का एक्स्ट्रा केस अलग रख लिया था ताकि मार्केट गिरे तो भी घबराहट ना हो। इसे लेखक कहते हैं केस क्यूशन, क्योंकि डर में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। अब सवाल आता है, नौकरी छोड़ने के बाद जिंदगी कैसी होती है? क्या सच में टेंशन खत्म हो जाती है? अगले पार्ट में हम जानेंगे नौकरी छोड़ने के बाद की रियल लाइफ, ट्रेवल, फेयर और फ्रीडम, और सबसे बड़ा मेंटल शिफ्ट। नौकरी छोड़ने के बाद सबसे मुश्किल चीज पैसा नहीं, दिमाग होता है। दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं जब नौकरी छोड़ देंगे तो सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, लेकिन क्विट लाइक अ मिलेनियर एक ईमानदार सच बताती है, फ्रीडम के साथ डर भी आता है। क्रिस्टी और ब्राइस बताते हैं कि जब उन्होंने जॉब छोड़ी तो पहले कुछ महीनों में उन्हें भी अजीब लगा। सुबह उठने का कोई अलार्म नहीं, कोई बॉस नहीं, कोई मीटिंग नहीं, लेकिन दिमाग बार बार पूछता था अगर पैसा खत्म हो गया तो। यहीं पर इस किताब की सबसे बड़ी सीख आती है, माइंडसेट शिफ्ट। लेखक कहते हैं अगर आपने नंबर सही निकाला है, प्लान सही है, तो डर सिर्फ आदत है। आप पूरी जिंदगी सैलरी के भरोसे रहे हैं तो बिना सैलरी के दिमाग को समय लगता है। क्रिस्टी कहती है हमने पैसे को नहीं, खुद को ट्रेन किया। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट हर महीने नहीं देखी, हर दिन मार्केट चेक नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा देखने से डर बढ़ता है। इस किताब में एक और ज़रूरी बात है, पर्पज विदाउट जॉब। नौकरी छोड़ने का मतलब खाली बैठना नहीं। क्रिस्टी और ब्राइस ने ट्रेवल किया, नई चीज़ें सीखी, लिखना शुरू किया, लोगों की मदद की, क्योंकि अगर आपके पास काम का मतलब नहीं होगा तो आज़ादी भी भारी लगने लगती है। लेखक कहते हैं आपको रिटायरमेंट नहीं चाहिए, आपको चॉइस चाहिए। आज काम करना है या नहीं, ये फैसला आपके हाथ में होना चाहिए। इस पाठ का सबसे गहरा सच है, आज़ादी का असली मतलब काम छोड़ना नहीं, मजबूरी छोड़ना है। अब आखिरी सवाल आता है, क्या ये रास्ता हर किसी के लिए है? अगले पार्ट में हम जानेंगे किन लोगों के लिए ये तरीका सही है, किन गलतियों से बचना जरूरी है, और इस किताब का फाइनल मैसेज, ये रास्ता सबके लिए नहीं, लेकिन सही इंसान के लिए जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, क्विट लाइक अ मिलेनियर कोई जादू नहीं है, ना ये कहती है कि हर इंसान 30 की उम्र में नौकरी छोड़ देगा। लेखक साफ कहते हैं ये तरीका उनके लिए है जो सिंप्लिसिटी चुन सकते हैं। अगर आपको दिखावा चाहिए, हर साल नई कार चाहिए, स्टेटस सबसे ऊपर है, तो ये रास्ता मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आप कम में खुश रह सकते हैं, लंबे समय का सोच सकते हैं और धैर्य रख सकते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। इस पाठ में लेखक सबसे बड़ी गलतियां बताते हैं। पहला, अचानक नौकरी छोड़ देना। दूसरा, बिना प्लान इन्वेस्टमेंट करना। तीसरा, मार्केट गिरते ही घबरा जाना। चौथा, दूसरों की लाइफ स्टाइल कॉपी करना। लेखिका कहती है आज़ादी दौड़कर नहीं, धीरे धीरे मिलती है।
इस किताब का आखिरी और सबसे पावरफुल मैसेज है, टाइम इज द रियल वेल्थ। पैसा इसलिए नहीं चाहिए कि आप अमीर दिखे, पैसा चाहिए ताकि आप अपना समय किसे देंगे ये चुन सके। क्रिस्टी और ब्राइस ने करोड़पति बनने के बाद भी सिंपल लाइफ चुनी, क्योंकि जितना कम चाहिए उतना ज़्यादा फ्रीडम मिलता है। इस किताब का एक आखिरी सच है, आपको नौकरी से नफरत नहीं है, आपको मजबूरी से नफरत है। अगर आप आज से थोड़ा खर्च कम करें, थोड़ा सोच बदले और थोड़ा धैर्य रखें तो एक दिन आप भी चुन सकते हैं काम करना या नहीं। दोस्तों, अगर इस पूरी समरी ने आपकी सोच बदली है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसे और समरी लेकर आए।